हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारा क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम ना सबसे पहले तो टेबल वगैरह जो रहती है ना हमारी, ये वाली टेबल क्लीन करते हैं, क्योंकि किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं उन्हें हम इस टेबल पे रख देते हैं। और आज तो बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए हम इस टेबल को सबसे पहले क्लीन कर रहे हैं, माइक्रोवेव को क्लीन करके रख रहे हैं। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि टेबल को कहीं शिफ्ट करेंगे, तो वो चीज़ तो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि हमने क्या से शिफ्टिंग की है, क्या कैसा किया है। अब हम जो बर्तन मांज के रखे थे ना वो अंदर रख रहे हैं। और सुबह हमारे वहाँ ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते हैं, ब्रेकफास्ट के रहते हैं, और नाइट के तो बर्तन हम पहले ही क्लीन करके रात में ही रख देते हैं। तो वही बर्तन हम अंदर रख रहे थे और किचन क्लीन कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा हमारा किचन क्लीन है, पर ना सुबह नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो हम बस ऐसे वाइप कर रहे थे किचन को, क्योंकि लंच वगैरह बनाएंगे तो साफ़ किचन में बनाओ तो ही अच्छा लगता है। तो पहले लंच बनाने से पहले ही हम किचन क्लीन कर देते हैं। और किचन क्लीन करना हमारा दोनों टाइम का रूटीन है, मतलब हम सुबह भी करते हैं एक बार और शाम को भी थोड़ा सा सफाई कर देते हैं किचन की। और आज ना ज़्यादा गंदा नहीं है किचन, तो किचन के फर्श को भी हम वॉश नहीं कर रहे हैं, जस्ट वाइप कर रहे हैं। क्योंकि ना जिस दिन ज़्यादा ऑयल वगैरह वाला खाना बनता है उस दिन हम अच्छे से धो देते हैं किचन को, क्योंकि हमारे घर में चिमनी नहीं है। तो उस वजह से ना किचन की दीवारों पे ऑयल बहुत ज़्यादा लगने लगता है, इसलिए हमको आए दिन हमको अच्छे से ऑयल को घिस के साफ़ करना पड़ता है। लेकिन आज कुछ ऐसा खाना भी नहीं बना और कल शाम को तो हमने कुछ बनाया ही नहीं था, तो इसलिए हमने ऐसे ही साफ़ कर दिया वाइप करके। और अब सिंक धो लेंगे हम। और सिंक को आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ब्रश से धोते हैं, तो हम सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये सब काम हम करते हैं झाड़ू पोछा करने से पहले, क्योंकि ना नीचे फर्श गंदा हो जाता है। अगर ये सब सफाई करो तो नीचे कितना भी करो फर्श गंदा हो ही जाता है। तो हम लोग पहले सारी डस्टिंग कंप्लीट करते हैं, जो क्लीनिंग रहती है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं। किचन हम जल्दी धो लेते हैं, क्योंकि किचन में कुछ भी काम होता है ना तो किचन की ज़रूरत रहती है, और गंदा किचन में हमारे वहाँ कोई भी काम नहीं करते हम। और अब हम टेबल को नीचे से क्लीन कर रहे हैं। ऊपर से ग्लास तो हमने क्लीन कर लिया, तो ग्लास हम वाइप से क्लीन करते हैं। और जो टेबल का वुडन साइड है ना वो हम कपड़े से क्लीन करते हैं, गीला करके अच्छे से, क्योंकि हमारे वहाँ ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो हमको आए दिन क्लीन करना ही रहती है। वैसे ये टेबल तो हम रेगुलर क्लीन कर देते हैं, कभी कभार हमारे पास टाइम नहीं रहता तभी हम ये क्लीन नहीं करते, नहीं तो हम अक्सर इसे क्लीन कर ही देते हैं रेगुलर। और देखिए डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस पर, और जो इसके साइड्स है ना उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट घुसी हुई रहती है। और इसकी टेबल का जो नीचे वाला साइड है यहाँ पर हम थोड़ा सामान भी रख देते हैं, इसलिए ही हमने ये बनवाया था स्पेशल। जैसे स्टैंड वगैरह रहते हैं, खाना सर्व करने के लिए जो स्टैंड रहते हैं टेबल पे रखने के, वो रख देते हैं। उसके अलावा पीढ़ा भी हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि इस पे ना आराम से रखा रहता है ऐसी। और ना घर में कहीं और रखो ना तो बहुत परेशानी होती है, गिरने का डर रहता है, इसलिए हम यहाँ रख देते हैं उसे। और अब हम किचन सेट कर रहे हैं, हमारी गैस सेट कर रहे हैं, और गैस वगैरह सेट करके और मम्मी कुछ खाना बनाने की तैयारी में लग जाएंगी जब तक हम क्लीनिंग कर देंगे। और अब हम हमारे किचन का फर्नीचर क्लीन कर रहे हैं। हम किचन के फर्नीचर को रेगुलर क्लीन नहीं करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन क्लीन करते हैं पूरा। पर ये वाली जो अलमारी है ना उसका ऊपर का तरफ तो हम रेगुलर क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ना इतना टाइम नहीं रहता, हमको खुद अकेले पूरा काम करना रहता है मम्मी और हमें। तो हम ना थोड़ा ऐसा टाइम निकाल के और टाइम के हिसाब से ही काम करते हैं। हम ज़्यादा बर्डन लेकर कोई भी क्लीनिंग का काम नहीं करते या कोई भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी मम्मा की तबीयत ख़राब रहती है,
की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम आपको किसी और व्लॉग में अच्छे से समझा देंगे। तो उनसे हम बहुत ज़्यादा काम करवा नहीं सकते, लेकिन तो भी वो बहुत काम कर लेती हैं। तो हम सोचते हैं कि जितना कम हो सके उतना काम करें, और ऐसे एक एक दिन हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आज हम पूरे किचन का फर्नीचर क्लीन कर रहे हैं, तो कल हम बेडरूम्स का क्लीन कर देंगे। ऐसे करके हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर अगले दिन वापस से किचन के फर्नीचर को अच्छे से पोंछ देते हैं। वैसे भी आप जानते हो ऐसे फर्नीचर ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं अगर रेगुलर इंटरवल पे क्लीनिंग होती रहे तो। ये यहाँ पर हम पोंछ देते हैं अच्छे से। हमारे वहाँ बस चिमनी नहीं है ना गैस की, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। ये वुडन के फर्नीचर पे भी पूरा ऑयल लग जाता है, और आप लोगों को थोड़ा सा दिख भी रहा होगा कि जैसे ऑयल वगैरह लगा हुआ है, पर ना हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना चिमनी नहीं होने की वजह से पूरा जो धुआं देता है वो घर में ही देता है, उससे फर्नीचर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अब हमने जो बड़ी अलमारी थी जो डब्बे वगैरह रखने की वो क्लीन कर ली। अब ये बर्तन रखने वाली जो कबर्ड्स है उन्हें क्लीन कर रहे हैं, और इनमें भी हम रेगुलर क्लीनिंग करते ही रहते हैं। और कभी हमें अभी क्लीनिंग करेंगे हम जब भी बारिश के बाद, तो इसे पूरा ओपन करके क्लीन करके आप लोगों को बताएंगे। हम इसे पूरा ओपन कर लेते हैं और क्लीन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि ये वाला फर्नीचर क्लीन नहीं होता है, और ये जो कबर्ड्स वगैरह हैं ये निकलती नहीं, पर हम पूरा कबर्ड्स निकाल लेते हैं अच्छे से और अंदर से क्लीनिंग कर देते हैं। उसका भी ब्लॉग बनाएंगे हम, जिससे आप लोग भी इसे पूरा ओपन करना सीख सकें। तो अभी तो हम ऊपर से ही फर्नीचर की क्लीनिंग कर रहे हैं, और किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। कितना भी साफ़ कर लें हम, लेकिन किचन में थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। और आप लोग सोचोगे इसे बैठ कर हम क्लीन कर रहे हैं, पर ना फ़र्श हमारा साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदा रहता नहीं है, तो हमें फ़र्श पे बैठकर क्लीन करने में कोई परेशानी नहीं होती। और हमारा ना जो फर्नीचर में थोड़ा वाइट वाला साइड है ना, उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लैकिश होने लगता है अगर हम उसे अच्छे से क्लीन नहीं करते। तो अब हम ऊपर की जो कबर्ड्स हैं जिसमें हम हमारी प्यारी प्यारी क्रॉकरी रखते हैं वो क्लीन कर रहे हैं, और ये क्रॉकरीज़ भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा क्रॉकरी का कलेक्शन है, तो हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। हमारे वहाँ ना मम्मी और हमें अच्छे अच्छे क्रॉकरी सेट्स और डिनर सेट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब भी हम यहाँ की क्लीनिंग करेंगे ना, तब आपको पूरा दिखाएंगे। हमारे पास बहुत प्रीशियस वाली क्रॉकरीज़ हैं वो दिखाएंगे, और काफ़ी पुरानी भी हैं, मतलब 5-6 साल पुरानी। कुछ तो ऐसी हैं जो हमने 10 साल पहले ली थी, वो भी रखी हुई हैं हमारे पास, और वो बहुत हाई क्वालिटी की हैं, इसलिए हमने उन्हें बहुत संभाल के रखा है। तो वो एंटीक पीस की तरह हैं हमारे लिए, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और इतनी बातें करते करते हमारे किचन का जो फर्नीचर है ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। और जो ये आप अलमारी देखें अभी, वो नीलकमल की प्लास्टिक की है। और जो ये नीलकमल की कबर्ड है ना, ये हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, और इसे भी 2-3 साल हो गए मंगवाए हुए, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की आई थी। और इसका जो प्लास्टिक है ना काफ़ी हेवी है, हमें लगा नहीं था कि ये कबर्ड इतनी अच्छी आएगी, पर बहुत ही अच्छी आई थी। और इसमें काफ़ी सारा हमारा सामान जो एक्स्ट्रा रहता है ना वो स्टोर कर लेते हैं हम, नमकीन वगैरह भी रख लेते हैं, क्योंकि उसमें हवा भी नहीं जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसी प्लेस है ही नहीं उसमें हवा जाने के लिए। और हमने जो डाइनिंग टेबल है ना वो हॉल में शिफ्ट कर लिए। अभी हमारे कुछ प्लानिंग्स हैं हॉल को लेकर, जो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम बताएंगे कि हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए हमने वहाँ पर टेबल भी शिफ्ट कर दिया, और यहाँ माइक्रोवेव को अभी हमने यहाँ से हटा दिया। अभी यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे और यहाँ पर माइक्रोवेव भी शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ना बगैर माइक्रोवेव के चलता ही नहीं है। और जिसके घर में भी माइक्रोवेव रहते हैं ना,
वो लोग समझ सकते हैं कि बगैर माइक्रोवेव के काम नहीं चलता है। और अब हम टेबल क्लीन करेंगे और इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा करते हैं और जाकर डायरेक्ट नहा लेते हैं। और हमारा सिंपल सा यही रूटीन रहता है फर्नीचर्स वगैरह क्लीन करने का। वैसे आज हमने किचन की क्लीनिंग ज़्यादा की है, तो कल हॉल वगैरह की करेंगे। इसी तरीके से हम ना अलग अलग डे डिसाइड कर लेते हैं और उस हिसाब से करते हैं क्लीनिंग। और हमेशा ना हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी है ना वहाँ पहले क्लीन कर लें। और हॉल का तो ऐसा है कि हम ना रेगुलर क्लीनिंग करते ही रहते हैं। आप जानते हैं हमारे वहाँ कितना ज़्यादा शाम तक ही गंदा हो जाता है। हॉल तो सुबह शाम दोनों टाइम हम क्लीनिंग कर देते हैं यहाँ की तो। और सोफ़ा कवर तो हमारे कभी भी आपको सही नहीं मिलेंगे। जब से मेरा भाई आया है ना तब से तो हमारे घर में कभी भी सोफ़ा कवर एक जैसे आपको मिल ही नहीं सकते। वो हमेशा ना खींच कर नीचे पटक देता है सोफ़ा कवर। तो इसलिए अब ऐसा फ़ील होता है कि हमें ना सोफ़ा कवर की ज़रूरत ही नहीं है। और हमने ना सोफ़ों से कुशन तो बिल्कुल ही हटा दिए हैं, उन्हें दीवार में पैक करके रख दिए, क्योंकि ना उन्हें तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है, खेलने के लिए यूज़ करता है। इसलिए हमने ना कुछ डेकोरेशंस का ना सोचकर उनकी सेफ्टी का सोचा है। सो चलिए ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर हमारा क्लीनिंग व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।